नमो नमः। स्वागत है आप सभी का अपने संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रमा शब्द से बनने वाली तृतीया विभक्ति के रूप। तृतीय विभक्ति के रूप, हाँ जी, जितने भी तृतीय विभक्ति में रूप बनते हैं ना, सारे के सारे एक ही वीडियो में, बहुत ही सरल तरीके से। चक्कास। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा जो सूत्र है, पहले मैं तृतीय विभक्ति के रूपों के बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो रूप बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे। रमया एक वचन में बनेगा, रमाभ्याम द्विवचन में बनेगा और रमाभिः बहुवचन में बनेगा। ठीक है, हम जो पहले वाला रूप बनाएंगे वो है रमया एक वचन में। तो रमया के अंदर जो सूत्र काम में आने वाला है, मोस्ट रहने वाला है, उसके बिना रमया नहीं बनने वाली, उसको हम एक बार पहले सीख लेते हैं। सूत्र है आंगी चापय। ठीक है, इसके अंदर भी च आ रहा है, इसका मतलब नकलची है ना। च आ रहा है ना इसमें, च आप है ना, तो च आ रहा है तो ये नकलची है। और इसने नकल की है भाई साहब वही जिसने संबुद्धो च ने की थी ना, उसी की नकल इसने की है। और ये जो सूत्र हैं दोनों बहुवचने जल्लेत और ओसीचे, इन दोनों की नकल की है। और ये करते हैं काम ए करते हैं। किस शब्द को करते हैं, अब नीचे चलते हैं, है ना। अर्थ जान लेते हैं सूत्र का। सूत्र का अर्थ क्या कहता है, ठीक है। आंग व ओष, आंगी ओशी, आंग और ओष ऐसे, है ना। आंग व ओष परे रहते, आप आको एकार ए होता है। मतलब कि यदि आकारांत शब्द और उसके बाद में यदि आंग प्रत्यय हो जाए या फिर ओस प्रत्यय हो जाए तो उस आ को ए हो जाता है। अब यहां पे डिटेल से समझ लेते हैं बहुत ही सरल तरीके से। काम, सूत्र का काम क्या करेगा, आ को ए, है ना, आ को क्या कर देगा, ए आदेश। ठीक है, शर्तें क्या है, आंग प्रत्यय होना चाहिए या फिर ओस प्रत्यय होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हमारे को ओस प्रत्यय तो समझ में आ रहा है भाई, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में ओस प्रत्यय हम करते हैं। लेकिन ये आंग प्रत्यय कहाँ होता है, ये तो हमने सुना ही नहीं भाई साहब। ये आंग कहाँ से ले आए पाणिनि जी, शुभ प्रत्ययों में कहीं आंग आता है क्या, नहीं आता है, फिर कहां से लाएंगे। तो लाएंगे, देखो आंग में से क्या बचेगा, आ, और आ किस में बसता है, टा में। तृतीया के एक वचन में टा होता है, चुटू ट को खा जाता है और आ बसता है, इसी को कहा गया है आंग। ठीक है, इसका मतलब ये सूत्र आकारांत शब्दों में, है ना, तृतीया एक वचन में और षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में काम करेगा। काम क्या करेगा, आ को ए करेगा। अब चलते हैं हम सूत्र की ओर, सिद्धि की ओर। सूत्र हमने अच्छे से समझ लिया है ना। सिद्धि हमारी है रमया, शब्द हमारे पास है रमा, और रमा शब्द से तृतीया के एक वचन में हम प्रत्यय करने वाले हैं टा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, टा। टाकी टैकी इत संज्ञा हो जाएगी चुट्टू से, और यह हमारे पास स्थिति बन जाएगी रमा प्लस आ। क्या स्थिति बन गई, रमा प्लस आ, है ना। आ को ए करेगा, इस वाले आ को करेगा ना, इस वाले आ को, इसको नहीं करेगा ना। आंग और ओष प्रत्यय परे रहते, है ना। आ है इधर, आ परे रहे, ये वाली स्थिति है इसकी, वो तो इसको आ कर देगा। तो हम सूत्र ले आएंगे आंगी चाप है। ठीक है, आंगी चाप है क्या करेगा, आ बराबर ए, जो रमा था वो गए जाएगा रमे, और ऐसे का ऐसे रमे प्लस आ, ये स्थिति हो जाएगी। रमे प्लस आई हुआ, बनाना हमें रमया है, या कहां से लाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर ए है इधर आ है, तो सूत्र आ जाएगा हमारे पास
एचो अये वा या वह, एचो अये वा या वह, ए के स्थान पे अये आदेश, ए को क्या हो जाएगा अये, तो यहाँ पे बन जाएगी रमये, और आ जो है वो ये में मिल जाएगा और बन जाएगी रमया इति रूपम सिद्धम। तो ये थी हमारी तृतीया के एक वचन में। अब बात की थी हम तृतीया विभक्ति की सारी सिद्धियों को हम इसी के अंदर समझ लेंगे। अब बात करते हैं ना रमाभ्याम। रमाभ्याम सिद्धि की बात करें तो रमा प्लस, है ना, तृतीया के द्विवचन में, चतुर्थी के द्विवचन में, पंचमी के द्विवचन में भ्याम प्रत्यय करेंगे और दोनों को मिला देंगे, रमाभ्याम। इजी है। तीसरी सिद्धि बनेगी रमा भी, ये भी सरल ही है ना। रमा शब्द रखेंगे, बिस प्रत्यय करेंगे, स का रे करेंगे और रे का विसर्ग कर देंगे और रमा भी इति रूपम सिद्धम। कोई सा भी सूत्र नहीं आ रहा, बहुत सरल है, आसानी से बना लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। रमयान में दिक्कत आएगी तो वहां पे आंगी चापे सूत्र है ना, उसको याद रखना है बस। थैंक्स। ये थी हमारी तृतीया द्विवचन, तृतीया की बहुवचन की सिद्धियां। थैंक्स, धन्यवाद।